कि टेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्र उत्थान समिति का टीईटी सीटीईटी उत्तीर्ण शिक्षा मित्र संवाद कार्यक्रम हाजिर हुआ है। इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। ये हमारे जितने भी प्रदेश के 75 जनपद से सब हमारे जिलाध्यक्ष उपस्थित हुए हैं और चूँकि हर वर्ष मीटिंग होती है जो टेट पास शिक्षा मित्रों के बीच में, तो अभी इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ये था कि अभी हम लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम लोगों को 10,000 पहले मानदेय दिया जाता था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10,000 से उसको बढ़ा करके 18,000 मानदेय किया। तो इसके लिए हम लोग उनको धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। और दूसरी एक बात ये है कि जो हम लोग टेट उत्तीर्ण हैं, जितने भी एनसीटी के मानक हैं, आरटी एक्ट के मानक हैं, एनईपी 2020 के मानक हैं, जो एक शिक्षक बनने के, और साथ में हमारा लोगों का 25 वर्ष का अनुभव भी है, तो हम लोगों के जैसे जितने भी अन्य राज्य हैं वहाँ पर उनको नियमित शिक्षक बना दिया गया है। हम लोग माननीय योगी जी से यही कहना चाह रहे हैं, जो आपने हमें दिया है उसके लिए मैं बहुत ही कृतार्थ हूँ, बहुत ही मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने हमें रोटी की व्यवस्था की है। लेकिन इस उम्र के पड़ाव में हम यही चाहते हैं कि जैसे अन्य राज्यों में भाजपा की सरकार ने अन्य राज्यों में नियमित शिक्षक टेट सीटेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों को बनाया है, हमारे उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों को नियमित शिक्षक बनाने की कृपा की। क्या कोई आपने लिखित उनको ज्ञापन दिया है इस चीज़ का के बारे में? जी हाँ, ये अभी आपको पता होगा, जैसे कि आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी आपने देखा था जो 27 मई से 19 जून 2025 में हम लोगों का एक शांतिपूर्ण धरना चला था इको गार्डन में। उसके द्वारा हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से बहुत ही याचना की थी, बहुत ही प्रार्थना की थी। तो उसके द्वारा हम लोगों को जो हम मांग रहे थे कहीं ना कहीं वो तो नहीं है, लेकिन जो कुछ है उसका हम सम्मान करते हैं। और एक बात ये भी कहते हैं कि जैसे जो अभी मानक मजदूरों की तय किए गए मजदूरी के, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो सकुशल मजदूर है उसका 26,910 रुपया तय किया गया। और हमारे उत्तर प्रदेश में जो हमारा मानदेय बढ़ाया गया है 18,000 बढ़ाया गया है। तो कहीं ना कहीं एक अगर समानता देखा जाए, हम तो गुरु हैं, हम तो शिक्षक हैं, हम तो 25 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये असमानता है, तो मैं योगी जी से यही प्रार्थना करता हूँ जो आपने किया है उसको मैं सिर माथे लेकर के उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन हम लोगों की जो नौकरी है उसको नियमित करने की कृपा करें, क्योंकि हम पूरी योग्यता। आज यहाँ कहाँ से लोग आए हैं? आज यहाँ पे लगभग में सभी जनपदों से हैं, लोग आए हुए हैं, सभी जिलाध्यक्ष आए हुए हैं और हम लोग आगे की रणनीति के लिए भी बात कर रहे हैं, ताकि क्योंकि 18,000 किया वो तो बात ठीक है, लेकिन आगे के लिए चुनावी वर्ष है और माननीय मुख्यमंत्री ने जिससे पहले वादा भी किया है हम स्थायी समाधान करेंगे। इन्होंने जब 2017 का भी इन्होंने अपना मैनिफेस्टो निकाला था तो कहा था कि 3 माह में हम न्यायोचित समाधान करेंगे। उसके बाद आज 9वां वर्ष चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर मुख्यमंत्री जी को लगता है कि क्या न्यायोचित समाधान है, जितना चपरासी का वेतन आपने किया उतना एक गुरु का किया, तो मैं तो यही समझता हूँ कि आप हमारे लिए जैसे मुख्यमंत्री जी की जन्मभूमि जो उत्तराखंड है वहाँ पर हम जैसे लोगों को शिक्षा मित्रों को ही नियमित शिक्षक बना दिया गया। तो मैं उनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि हम लोगों को भी जो प्रदेश में हमारे 50,000 शिक्षा मित्र टेट पास हैं, सीटेट पास हैं, उनको नियमित शिक्षक बनाने का कार्य करें। परिचय देते हुए बताइए कहाँ से आज आप यहाँ पे आए हुए हैं और किन विषयों पे बात करना चाहते हैं? मेरा नाम दुर्गा शंकर मिश्र है, सोनभद्र जिले से हम यहाँ पे आए हैं। ये हमारा संगठन जो है कि टेट सीटेट पास उत्तीर्ण संघ का संगठन है, जिसके प्रदेश अध्यक्ष माननीय गुड्डू सिंह जी हैं। इनके आह्वान पे आज हम लोग अपना जो है संवाद कार्यक्रम के तहत यहाँ पे आप किस पद पे हैं? ये हम जिलाध्यक्ष के पद पे हैं। क्या कहना चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं कि जैसे आज वर्तमान में जो सरकार लगातार 9 वर्षों से चल रही है यहाँ उत्तर प्रदेश में, बीजेपी की सरकार है और इसके मुखिया भी जो है वो योगी कहे जाते हैं, संत समाज से हैं, तो वो सारी चीज़ों को समझते हैं, हम ऐसा मानते हैं। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले जो है हम लोगों का 18,000 मानदेय उन्होंने किया है, जिसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन यह सरकार जो है कहती है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इस तरह से इनका नारा रहता है। तो जब सभी के साथ आप समान व्यवहार करना चाहते हैं तो हम लोगों के साथ किस तरह का समानता का व्यवहार है कि वहीं विद्यालय में एक शिक्षक जो टेट पास नहीं है उनको 70-80 हज़ार आप दे रहे हैं, उनको 2 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये पास करें, अन्यथा इनकी योग्यता पूर्ण नहीं मानी जाएगी। हम वहीं टेट सीटेट पास हैं और सीटेट पास होने के बावजूद भी हमें जो है 10,000 पे कार्य कराया गया पिछले 24 वर्षों से। हम तो इधर जो है कि
मान के लिए 2017 से हम लोगों का 10,000 हुआ नहीं, इसके पहले 3,500 पे हम लोग काम किए, अब 8,000 बढ़ा है। हम लोग टेट सी टेट पास जब पास हैं और उसी विद्यालय में कार्यरत हैं और योग्यता में भी जो है उनसे हम कमतर नहीं हैं, तो हमें भी सहायक अध्यापक का पद जो है दिया जाए। वो चाहे जैसे भी करें, तो ये जब न्याय होगा तो सबका साथ सबका विकास ऐसे माना जाएगा। ये नहीं है कि हम कह तो रहे हैं लेकिन हम लोग साथ वो न्याय नहीं हो रहा है। तो हम लोग माननीय योगी आदित्यनाथ जी से यही करेंगे कि जैसे आप जो है कि हम लोग साथ ये 8,000 बढ़ा करके थोड़ा सा जो है डूबते को तिनके का सहारा जैसा हम लोगों का मिला है, लेकिन हम लोग टेट पास शिक्षा मित्र इससे कदापि जो है पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है। हम लोगों को आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से ध्यान दें और जो है कि हम लोगों को नियमितीकरण करें। आज यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए हैं टेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्र उत्थान समिति के। मेरा नाम अंजू मधुप है। मैं टेट सी टेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्र संगठन की महिला प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष हूँ और आज यहाँ संगोष्ठी है, तो इसमें उपस्थित हम लोग एक कार्यक्रम किए कि सरकार से अपनी मांग रखेंगे कि हमारे स्कूलों में सबसे ज़्यादा काम हमारे भाई बहन शिक्षा मित्र करते हैं और इतना करने के बाद भी हमें सम्मान नहीं मिलता। अभी फ़िलहाल में सरकार ने 18,000 मानदेय किया है, उसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ, लेकिन वो सम्मानजनक नहीं है। वो हमें एक मजदूर के बराबर मापा गया है। हम तो शिक्षक हैं, बराबर काम करते हैं और जो शिक्षक हमारे नॉन टेट हैं वो 80,000 से 1 लाख तक पाते हैं, लेकिन वहीं ला के हमको 18,000 पे खड़ा कर दिया गया है। हम एनसीटी के सारे मानक पूरा करते हैं और सरकार से निवेदन करते हैं कि आने वाले समय में हमें सहायक अध्यापक का पद दिया जाए। जितने भी हमारे भाई बहन टेट पास हैं उनको सहायक अध्यापक का पद दिया जाए। यही हमारी योगी सरकार से विनती है कि वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं भी किसी की बेटी हूँ और मैं भी आपसे गुहार लगा रही हूँ। एक बेटी आपसे गुहार लगा रही है कि हमारा गुजारा ऐसे नहीं हो पाएगा, हमें सम्मानजनक सहायक अध्यापक का पद चाहिए। जैसे कि देखा जा रहा है कि महिलाओं के लिए भाजपा सरकार ने बहुत कुछ किया है, भाजपा ये कहती है। अभी बिल भी संसद में लेके आई, लेकिन विपक्ष के कारण वो बिल पास नहीं हो सका। उस पर क्या कहना है आपका? सर, उस पर मैं ये कहना चाहूँगी कि सरकार अपना काम कर रही है, ठीक है। जब तक हमें वो चीज़ें नहीं मिल पाती है, हमें वो लाभ नहीं मिल पाता है, हम वंचित रह गए हैं, तो उसको हम कैसे मान लें कि सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। सपोज़ कीजिए 2027 में भाजपा की सरकार चली जाती है, तो क्या आप ये देख रही हैं कि विपक्ष की सरकार आपका समर्थन करेगी? सर, अब सरकारें आती जाती रहती हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल जो है हम तो उससे अपनी मांग रखेंगे। और फिलहाल मैं योगी जी से वर्तमान में उपस्थित है, हम तो उसी से मांगेंगे ना। जो सरकारें आती जाएंगी हम उनसे मांगेंगे। हमारा तो सिर्फ मांगने का काम है, सरकार तो आती जाती है। हमारी प्रार्थना है कि हमारे जितने भी टेट पास सी टेट पास जो भी भाई बहन हैं उनको सहायक अध्यापक का पद दिए।